करेंगे। ट्रेन की पटरी की तरह जिंदगी हो जाती है समाज सेवियों की, कि वो चलते तो साथ हैं लेकिन मिल नहीं पाते हैं। शायद वीना मानवी की भी जिंदगी यही है। चलते हर उस महिला का हुआ है जो 10 कदम आगे निकलने की कोशिश की है। इतिहास गवाह है। नागिन से संबोधन कर दे तो निश्चित रूप से बोलेंगे अजगर है। मैं आज से 8 साल पहले मैं पाकिस्तान 17 दिन रह के आई हूँ, तो क्या मैं मुस्लिम हूँ? उनका तो कर्म धर्म ही है महिलाओं को गाली बकना और भुक्तभोगी। ये महिला ट्रोल किया जा रहा है, कोई नागिन बोल रहा है तो आप बोलिए कि हम अजगर हैं, हम करप्ट लोग मतलब सीधे सीधे निगल जाते हैं। क्या है मामला? देखिए, कार्य की भाषा बहुत होते हैं, कार्यशैली में कई बार कई भाषा निकल भी जाता है। अब दिन रात कोई आपको जानवरों से, नागिन से, कुत्ते बिल्ली से संबोधन करेगा तो डेफिनेटली बीइंग अ लेडी मेरा भी आक्रोश निकलेगा ना। और रही बात ट्रोलिंग की, तो ट्रोलिंग तो हर उस महिला का हुआ है जो 10 कदम आगे निकलने की कोशिश की है। इतिहास गवाह है इस बात का। तो इसमें तो ट्रोलिंग से तो हम डरते नहीं है, उससे मुझे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता है। लेकिन जब बातें आएंगी, सवाल आप ही पूछते हो हमसे, जब आप सवाल पूछोगे तो उसके मुताबिक तो मुझे जवाब देना ही पड़ता है। तो इसको लोग जाप सुप्रीमो पप्पू यादव के आदमी वगैरह वगैरह से जोड़ के बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? कि पप्पू यादव के आदमी आपको मतलब इस तरह का मैसेज कर रहे हैं कि हिंदू के खिलाफ आप बोल रही हैं। अच्छा, कहाँ हिंदू के खिलाफ मैंने बोला? मैं खुद सनातनी हूँ और मैं कैसे बोल सकती हूँ ये? करप्शन के खिलाफ बोलती हैं और बोलती ही रहेंगी। ये आवाज निकली है तो निकलती ही रहेगी, निरंतर चलेगी। आप कितना भी कुछ नागिन से संबोधन कर दें तो निश्चित रूप से बोलेंगे अजगर है, क्योंकि इनका बहुत लंबा है ये स्वरूप, ये आगे हैं, ये मुकड़ा है। अगर नागिन के तो पीछे आप देख रहे हैं ना कितने लोग हैं, तो नेचुरली ये इतना छोटा नागिन तो होगा नहीं, तो इसीलिए ये अजगर है, निगल लेते हैं करप्टेड नहीं, आप मीडिया कर्मी नागिन सबसे पहले बोला। अब कौन बोला ये बात बना के? उन्हें क्यों आप वर्चस्व में, मतलब वो चाह रहे हैं कि आप मैं उनको टीआरपी दे दूं? और नाम लिए बिना एक मीडिया कर्मी जो, जिन्हें हम लिटरली ऐसे लोगों को सड़क छाप बोलते हैं जो महिलाओं को गाली से, जानवर से संबोधन करते हैं, तो उन्होंने मुझे कई बार ट्रोल किया, पूरे साल ट्रोल किया, तब तो किसी ने नहीं बोला। कहाँ थे वो पप्पू यादव जी के आदमी जो अभी मुझे ट्रोल कर रहे हैं कि आप हिंदू धर्म के खिलाफ? उन्हें शर्म नहीं आई? हिंदू धर्म के खिलाफ एक महिला को गाली दिया जा रहा है इसी धरती पे और वो बैठ के तमाशा देख रहे हैं। क्योंकि इसलिए नहीं आई होगी क्योंकि वहीं से जुड़े हैं। उनका तो कर्म धर्म ही है महिलाओं को गाली बकना और भुक्तभोगी। ये महिला जो हिंदू धर्म के खिलाफ बोल रहे हैं, ये जो कर्म है, इसके अलावा जितने पूजा पाठ होता है ना, वो सारा वीडियो भी अपलोड करती हैं फेसबुक पे। ये केवल वो नहीं है कर्मों का, तो ये तो हिंदुओं को जोड़ना चाहती हैं। इनको खिलाफ कैसे बोल सकते हैं? किसी के बोलने से थोड़ी होगा। आप पेज पे जाइए और देखिए। हम पंजाबी हैं, हम लोग गुरु नानक देव जी को मानते हैं, लेकिन मैं हिंदू धर्म को अपना के मैंने भी छठ किया है और मैं तीज भी करती हूँ। तो ये कोई धर्म वाली बात आप लोग मत करिए प्लीज। ये पुरुष है ना, राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष है महिला विकास मंच के। सैकड़ों नहीं लाखों में इनके पीछे युवा हैं, पुरुष युवा। तो क्या ये पुरुष नहीं है? ये किन्हीं को ट्रोल नहीं कर सकते हैं? तो ये संस्कार पे डिपेंड करता है कि हम इंसानियत की बात करते हैं। ये बात जो वीना मानवी जी से भी पूछे हैं कि आप हिंदू होके हिंदू के धर्म को इस तरह से मैं ट्रोल कर रहे हैं, तो ये मतलब जो हिंदू लोग जो इनको जो ट्रोल कर रहे हैं और इनके मानसिकता को जो बीमार कर रहे हैं, तो उनसे आप लोग सवाल क्यों नहीं कर रहे हैं? ये हमारी मतलब सोशल मीडिया का ट्रोलिंग था। नहीं, तो सोशल मीडिया देखिए, सोशल मीडिया पर तो एक अकेला नहीं ना होता है। अगर किसी का अच्छाई होता तो बुराई भी होना चाहिए था। मारता देखिए, बार बार किसी को अगर एक महिला को चोर कहेंगे तो लास्ट महिला के दिमाग में आ जाए कि लगता है कि हम चोर हैं, तो वो मानसिक संतुलन बिगड़ता है कि नहीं बिगड़ता है? हम एक मुस्लिम महिला हैं और महिला विकास मंच में ऐसा कोई नहीं है कि जात पात हम लोग नहीं मानते हैं, ना हिंदू, ना मुस्लिम, ना सिख, ना ईसाई। और रही बात कि महिला विकास मंच कभी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचता है, बाकी हम लोग के बारे में कोई बुरा सोचे, लाख बुराई करे, जो होगा मंजूर खुदा होगा। उस भाई माँ का तुम डरते नहीं। देखिए, ये महिला, मुस्लिम महिला, जब एक बार हरिद्वार में एक व्यक्ति जो पीड़ित थे, वहाँ दिक्कत हुआ तो हमारे साथ गई, ये देव की भूमि में गई। हम क्यों? वहाँ इंसानियत पे काम करती है महिला विकास मंच। हमारा कोई धर्म नहीं है, जिस भी धर्म में लोग मुसीबत में आएंगे हम उसका काम करेंगे। अगर हम हरिद्वार गए तो मैं तो पाकिस्तान होके आई हूँ तो मुस्लिम हो गई मैं यहाँ से 8 साल पहले मैं पाकिस्तान 17 दिन रह के आई हूँ, तो क्या मैं मुस्लिम हो गई? ये सब फालतू की बातें हैं, ये सब बेकार की बातें। कौन है ये कौन है? हिंदू का ठेकेदार कौन बन गया है? अभी तक तो केवल एक पार्टी हिंदू का ठेका ली थी कथित रूप से। अभी नया कौन पैदा हो गया हिंदू का ठेका लेने वाला?
अभी देखिए दीदी के बारे में बता दूं, अभी हमारे बीच में अभी है पिंटू भाई, देखिए देखिए, आइए इधर आइए। पूरा भोजपुरी के उद्घोषक हैं सिंघानिया जी, और भाई बहन का रिश्ता है। रक्षाबंधन के दिन इस बार सौभाग्य से 30 अगस्त को इनका जन्मदिन है, और देवी मुस्लिम होकर इनका ओरिजिनल नाम महमूद है, पिंटू सिंघानिया महमूद, और लगातार 19 साल से ये देवी जागरण करा रहे हैं। इस बार 30 तारीख को मुख्य अतिथि दीदी ही हैं। तो ये जाती है एक मुस्लिम के जन्मदिन पे, कहाँ से बीच में हिंदू मुसलमान, ये राम जी हिंदू, ये मुस्लिम, ये सिख, इधर ईसाई, हम लोग सब एक साथ हैं। सुनिए, अभी आप हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, एक नया आपको नया क्या, ये तो जग जाहिर है कि आप केसरिया जाइए, मोतिहारी जो केसरिया रोड है, वहाँ अभी विश्व का सबसे बड़ा धर्म स्थल बन रहा है। वो हमारे मुस्लिम भाई ने 2 एकड़ जमीन दिए हैं मंदिर बनने के लिए, वहाँ कहाँ चला गया आपका हिंदू कहाँ चला गया? ये सब कुछ नहीं है। देखिए, ये हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं करते हैं, ये अपना मानसिकता बीमार होते हैं। चलिए मैम, आखिर में आप अजगर के नाम से फेमस हो ही रहे हैं, तो कब निकलने वाले हैं अपने विपक्षियों को? देखिए, आपको जो कहना है कह लीजिए, मुझे जितनी गालियां देनी है दे लीजिए, मुझे इनसे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप जब सवाल पूछेंगे तो डेफिनेटली मैं जवाब दूंगी। और रही बात अजगर और नागिन की, तो भाई मैं एक बहुत अच्छी इच्छाधारी नागिन तो हूँ नहीं कि वक्त पड़ा तो नागिन बन गई फिर इंसान बन गई, ऐसा कुछ नहीं है। शक्ति कहिए तो इस पर भी र्यूमर हो जाए। वीना जी अजगर हैं, और जितने भी करप्टेड रहेंगे वो महिला विकास मंच अजगर रूपी ही रहेगी, और उस करप्टेड लोगों को निगलते रहेंगे। उस मजबूरी, आप बोलने पे लोग मजबूर कर देते हैं। बीना जी का कोई ऐसा ये नहीं है कि ये नागिन बोल देंगे और अजगर बोल देंगे, ऐसा बात नहीं है। आप बार-बार आरोप लगाते हैं, लगाते रहिए लगने के लिए, और आरोप सिर्फ महिलाओं पे लगने के लिए। कई बार लोग ये बोल रहे हैं मीडिया में, तो अपना घर नहीं बसा पाई। अरे किसी ने कहा है कि उसके दुश्मन है बहुत, आदमी अच्छा होगा। तो जो अच्छे लोग हैं उनके दुश्मन तो स्वाभाविक है कि ये इसी में बढ़ेंगे। अरे हमारी अच्छाई का ही तो राज है कि हमारे दुश्मन बहुत हैं, ये अच्छाई का ही राज। हम भी इंतजार करते हैं दुश्मनी बढ़े, ट्रोलिंग बढ़े, खूब ट्रोल कीजिए, ट्रोल कर के मेरे को नेता बना ही दीजिए। आपको लोग मुझे बोलता है कि ये अपना घर नहीं बसा पाई, जिस तरह का जो लोग आपको ट्रोल करता है, उसके लिए क्या जवाब? घर बसाना किसको कहते हैं ये बताइए पहले, घर बसाना कहते किसको है? अब मुझे तो लगता है एक पीसी बहुत जल्द होगी जिसमें मेरी सास, मेरी नंदे, अब मैं ये करूं अपने निजी जीवन को समाज में लेके आऊं। आप लोग समाज के ठेकेदार हैं। बेटी की शादी होगी, न्योता मिलेगा, मैं बीइंग पड़ोसन मैं जानती हूँ, हर एक फेस्टिवल में अपनी सासू माँ को भेजती हैं, उनके लिए कपड़े, ननद और वो भी भेजती हैं, खाना पीना जाता। अगर तो क्यों नहीं करेंगे? तो ये क्या है? नहीं, बिल्कुल आप मत बोलिए, लेकिन हम क्यों नहीं बोलेंगे? तुम भी नहीं बोलो। मोदी जी ने घर नहीं बसाया, देश अच्छा चलाया। जो लोग घर नहीं बसा पाते वो समाज के रहते हैं, देश चलाते। अगर हम घर ही में उलझे रहते तो आप लोग को मदद कहाँ से करते? ये बताइए। ये है दिस इज ठोकर खाए होते हैं वो ऑब्वियसली लोगों के बारे डेफिनेटली यही है, जो घर के नहीं हुए वो समाज के हो गए। ये जान के चलिए, आज मैं समाज में मोदी जी के मैं मोदी जी के पगडंडी पे चल रही हूँ। तो जो घर में उलझ जाए, चूल्हा चौकी करूँ, दाल रोटी बनाऊँ, वो भी करती हूँ, लेकिन समाज में कार्य करने के लिए कहीं ना कहीं थोड़ा ना थोड़ा घर तो इफेक्टेड होता है और हुआ है डेफिनेटली। कोई नहीं जानता, हम रोज लात खाते हैं घर में, बिना उनको खाना खिलाए 2 बजे के पहले नहीं निकल पाते हैं। ये भी सेवा में ऐसे ही होता है, करते हैं, लेकिन घर को भी देखते हैं, बाहर को भी देखते हैं। हमारा गाड़ी ऐसे ही चलता है, 2 पहिया है ना, एक को भी पंचर करेंगे तो लात खाएंगे। ट्रेन की पटरी की तरह जिंदगी हो जाती है समाज सेवियों की, कि वो चलते तो साथ हैं लेकिन मिल नहीं पाते हैं। शायद वीना मानवी की भी जिंदगी यही है, चलते तो हम साथ हैं लेकिन मिल नहीं पाते क्योंकि हम समाज के हो गए हैं।